हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है G92 और G78। इसमें थ्रेडिंग किस तरह से होती है, इस साइकिल को समझना है हमें। एक तो होती है हमारी G92। G92 ये होती है हमारी थ्रेडिंग साइकिल, ठीक है। एक होती है G78, ये भी थ्रेडिंग साइकिल होती है। बस इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, ये डिपेंड करता है मशीनों के ऊपर। वो कौन सी मशीन है हमारी जो 92 को लेगी और कौन सी मशीन है जो हमारी 78 को लेगी, ठीक है। तो इसमें फ़र्क कुछ नहीं है, प्रोग्राम भी लगभग सेम बनता है, बस खाली कोड चेंज होता है। आप 92 बनाना जानते हो तो 78 कब बना लोगे, 78 बनाना जानते हो तो 92 कब बना लोगे, ठीक है। तो ये हमारी साइकिल है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज एक हमारा वर्क पीस है, यहाँ एक वर्क पीस बना लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारा कोई वर्क पीस है, ये वर्क पीस बन रहा है हमारा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये हमारी जो थ्रेडिंग है ये M50x2 है, ठीक है। और इसमें 40 mm लंबाई में हमें थ्रेडिंग करनी है, ठीक है। ये हमारा एक वर्क पीस है। तो इस पर किस तरह से थ्रेडिंग करनी है 92 या 78 में, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस होती हैं। हमें तो ये M50x2 दे रखा है, मतलब 2 mm के पीछे और 50 का डाया है। तो इसका एक तो हमें माइनर डाया निकालना होता है, तो वो किस तरह से निकालते हैं, थ्रेड की डेप्थ है, वो चीज़ें भी निकालनी होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इस तरह से ये हमारा पीस है, ठीक है। इस तरह से चूड़ी कटेंगी। तो इसका जो ऊपर वाला डाया रहता है, इसको हम, ये हमें दे रखा है 50 m का, तो नीचे वाला कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये गैप है, जो यहाँ से इस ऊपर टॉप पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट का जो गैप है, इसको हम माइनर डाया कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको किस तरह से निकालते हैं, इसको हम थ्रेड की हाइट या थ्रेड की डेप्थ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको पी बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तो इसको निकालना किस तरह से होता है, जो हमारी पिच होती है उसको हम 0.61 या 62 या आगे 64 लगा सकते हो। एक आध माइक्रोन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमें पी निकालनी है, पी बोले तो जो थ्रेड की जो हमारी डेप्थ है, थ्रेडिंग हाइट या डेप्थ आप समझ सकते हो, जो भी समझे वो हमें पी से डिनोट करते हैं। इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसको पिच को हम 0.61 से गुणा कर देते हैं। पिच हमारी दे रखी 2 mm की, इसको अगर हम 0.61 से गुणा करेंगे तो ये हमारी निकल के आ जाएगी लगभग 1202 के आसपास, ठीक है। जो ये हमारी निकल के आई है, ये माइक्रोन में है, और ये वैल्यू है जो हमारी माइक्रोन में है। और जो ये निकल के आई है ये हमारी एक साइड की आई है, ठीक है। तो अगर हमें ये हमारी पी निकल गई है, अगर हमें माइनर डाया निकालना है, तो माइनर डाया निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये वाली वैल्यू आई है हमारी पी की, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये एक साइड का है तो हमें चाहिए दोनों साइड से, तब जाकर माइनस होकर वो निकल के आएगा, ठीक है। तो हमें दोनों साइड से निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये 2404, ठीक है। 2404 माइक्रोन है। 2404 माइक्रोन को अगर हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 2.404, ठीक है। तो अब हमें माइनर डाया निकालने के लिए क्या करना होता है, मेजर डाया में से जो ये हमारी निकल का ये पीस है, इसको हम माइनस कर देंगे। मेजर डाया हमारा 50 का दे रखा है, ये हमारा मेजर डाया 50 m का दे रखा है। इसको हम इसमें से हम 2.404 को माइनस कर देंगे, तो माइनर डाया निकल का आएगा हमारा 47.6 या 5 या 9 या ऐसा कुछ निकल गया, 6 मान लो आप रफली, ठीक है। तो उसमें 2-4 माइक्रोन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा माइनर डाया रहेगा, ठीक है। इसको हम अलग लिख लेते हैं। तो ये हमारा जो माइनर डाया वो निकल कर आ गया है। तो इसी के हिसाब से हमें जो थ्रेडिंग करनी है वो आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या निकल कर आ गया 47.6, इनको हमने एक साइड में लिख लिया है, ठीक है।
इसको निकालने का तरीका दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट होती है इसको हम थ्रेड की हाइट बोलते हैं, ये एक साइड की होती है। तो इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, पिच को हम 0.61 से गुना कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 1202, ये माइक्रोन में होती है। तो इसमें क्या होता है, ये एक साइड की वैल्यू होती है। अगर हमें दोनों साइड की निकालनी तो डाई से इसको डबल कर देंगे, तो जो पी निकल गई थी हमें उससे 2 से गुना कर दिया, ये आ गई। तो ये इसको जो माइनर डाया कैलकुलेट करते हैं मेजर डाया में से, ये वाली जो वैल्यू निकल कर आई है पी वाली, इसको माइनस कर देंगे तो हमारी 47.6 के समथिंग ये आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसका प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक हम प्रोग्राम नंबर ले लेते हैं O003। ठीक है, उसके बाद में सीक्वेंस नंबर ले लिया एक हमने N1। उसके बाद में मशीन को हम पोजीशन कर देंगे G28 U0.0 W0.0। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, हम कोई भी टूल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे G0 G40 P0101। ठीक है, ये टूल नंबर सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद में क्या होएगा, हमारा स्पेंडल की रोटेशन देनी है G97 S800 M03। ठीक है, ये स्पेंडल को रोटेट करते हैं थ्रेडिंग काटने के लिए, हमने 800 RPM रख लिए हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, या आप अपने हिसाब से रख सकते हो। इसके बाद हमें मशीन की पोजिशनिंग देनी होती है पीस की। उसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमारा 50 एम आया तो इससे हम थोड़ा सा 2 mm ऊपर रोक लेंगे। ठीक है, और इससे 2-1 mm ब्लेड में बाहर रोक लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में 98 और ये 92 और 78 की साइकिल लगानी है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ऊपर से लिखना शुरू करेंगे तो समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, हमने पीस की पोजिशनिंग दे दी थी G0 X में 52.0 Z 2.0। ठीक है, अब हम लगाते हैं G92 का कोड। ठीक है, ये प्रोग्राम सेम ही बनते हैं इनके, आप 92 लगाओ या 78 लगाओ, यहाँ पर G92 लगाओ या G78 लगाओ, प्रोग्रामिंग सेम ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों ऑप्शन है आपके हाथ में, जो लगाना वो लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, हमारा G92 लगा दिया हमने। इसके बाद हमें इसका माइनर डाई लिखना होता है। माइनर डाई क्या होता है हमारा, जो हमारा ये 47.6 आया है। ठीक है, ये माइनर डाया हो गया। और इसमें जेड की लेंथ कितनी है वो हमें इसमें डालनी होती है। जेड की लेंथ कितनी है हमारी 40 mm। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि हमने 92 लगाओ या 78 लगाओ उससे कोई फर्क नहीं है, कोई सा भी लगाओ, वो मशीन के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा कोड मशीन लेगी। ठीक है, इसके बाद हम इसकी फीड डाल देंगे। फीड क्या होती है हमारी, अकॉर्डिंग टू पिच होती है, जितनी हमारी पिच है उतनी हमारी फीड होती है, वो सेम ही रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। 2 mm की हमने पिच डाल दी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो कोड सेम रह गया। अब इसमें जो ये वाला डाया है इसको धीरे धीरे करके कम करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान चले इसमें से 0.4 या 0.5 के आसपास में माइनस करता हूँ, या आप उसको कम भी कर सकते हो, ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए। तो इसमें से क्या करना, अब हमें कुछ नहीं करना, ये लाइन एक सिंगल लाइन का प्रोग्राम होता है, सिंपल प्रोग्राम होता है, बस ये समझना होता है। एक तो G92 यहाँ पर कोड लगाना होता है, 78 का लगाओ या 92 का। ठीक है, उसमें एक्स का माइनस ये डालना होता है, ये हमने गलत डाल दिया है, यहाँ पर हमें डालना है 50 एम से शुरू करना है। ठीक है, 50 एम से चूड़ी शुरू करनी है और हमें माइनर डाय तक जाना होता है। ठीक है, जेड की वैल्यू ये हमने इसमें 40 एम रख ली है, जितनी हमें चाहिए, और फिर डाल दिए। तो बाई मिस्टेक पहले लिख गया था, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हमें 50 में से जो माइनर डाया यहाँ तक आना है, ये क्या है हमारा माइनर डाया 47.6। ठीक है, यहाँ तक आना। अब यहाँ तक इसके बीच में कैसे आना है ये आप समझ लो, इस वाली लाइन को। ठीक है, तो अब हम इसमें से 50 में से मान चलो 0.4 माइनस करते हैं, तो ये 49 एक्स में 49.6, एक्स में 49.2, एक्स में 48.8 और एक्स में 48.4, एक्स में 48.0। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर आप बाद में जब ज़्यादा लोड पड़ेगा उसमें से थोड़े से कट कम भी कर सकते हैं, 47.8 कर लिया, और लास्ट में ये हमारे कट एक कट या 2 कट हम इसमें खाली भी घुमा देते हैं 47.6 तक। इस तरह से हमारा प्रोग्राम बनेगा। इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और कुछ भी डाउट है उसको आपको अलग से क्लियर करा जाएगा। और इसमें सिर्फ एक ही लाइन का प्रोग्राम होता है, G92 लगाओ या 78 लगाओ, उसमें मेजर डाया से हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं, और कितनी लंबाई में ये थ्रेडिंग लेंथ होती है, फीड हमारी ये होती है। जो हमने माइनर डाया था वो हमने निकाल लिया था, उसकी कैलकुलेशन हमने आपको पहले बता दी है, वो आप ऊपर वीडियो में देख सकते हो। और यहाँ से हमें मेजर डाया से माइनर डाया तक
धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा कम करके 1 आध 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितना भी आप रख सकते हो सुविधा के हिसाब से, जिसमें क्या होता है कि लोड ना पड़े टूल पे ज़्यादा, उस हिसाब से कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा माइनर डाया तक आ जाता है। इसके बाद में फिर सीधा हम मशीन को उठा लेते हैं यहाँ पे G28 U 0.0 W 0.0, इसके बाद में M05 M09 और M30। ठीक है, ये प्रोग्राम बनता है छोटा सा। तो आपको, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो, उस पर और भी कई सारी वीडियो डली हुई है, उनको भी जाके देखो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। बाकी कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।